हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोनिका एंड अभी हम पढ़ेंगे लोकल जुरिस्डिक्शन की डेफिनेशन। जो हमने कल तक जुडिशियल प्रोसीडिंग पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लोकल जुरिस्डिक्शन। लोकल जुरिस्डिक्शन की डेफिनेशन है इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मैजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया within which the court or magistrate may exercise all or any of its or his powers under this court, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state, or as the state government may by notification specify. लोकल जुरिस्डिक्शन का मीनिंग है इन रिलेशन टू कोर्ट, कोर्ट के रिलेशन में और मैजिस्ट्रेट के रिलेशन में। मींस वो लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज, वो लोकल एरिया जिसमें कोर्ट और मैजिस्ट्रेट की एक्सरसाइज मतलब वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो उनके अंडर आता है बेसिकली। और एनी ऑफ हिज पावर्स अंडर दिस कोड, और उनकी पावर्स के जो कोड, इस कोड में जो उन्हें पावर्स दी गई हैं, उस पावर के अंडर जो एरिया उस मैजिस्ट्रेट के एरिया में आता है। एंड सच लोकल एरिया में कंप्राइज द होल ऑफ द स्टेट, और मे बी सच वो जो लोकल एरिया है वो स्टेट का होल एरिया हो सकता है। एंड मे पार्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट का पार्ट भी हो सकता है। एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, जैसे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करेगी। तो लोकल जुरिस्डिक्शन उस एरिया को माना जाएगा जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट के एरिया में आता है। उनकी पावर्स जो डिफाइन की गई हैं, जिस एरिया को वो हैंडल कर सकते हैं, उस एरिया की पावर्स में, राइट। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया। मीन्स द एरिया डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 8 टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स वो एरिया जो डिक्लेयर किया गया है या मान लिया जाएगा डिक्लेयर्ड। डीम टू बी डिक्लेयर्ड का मीनिंग है अंडर सेक्शन 8, अंडर सेक्शन 8 में जो एरिया डिक्लेयर किया गया है और जो डीम टू बी डिक्लेयर्ड माना जाएगा डिक्लेयर किया हुआ, उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया कहेंगे, राइट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एनी ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस। ये हम ऊपर देख चुके हैं फ्रेंड्स, आपने शायद मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी होगी, ये उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। देन नोटिफिकेशन आती है। नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। नोटिफिकेशन का मतलब है कोई भी नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होती है, उसे हम नोटिफिकेशन कहते हैं। देन अफेंस। अफेंस आपको याद होगा, वैसे तो हमने ऊपर भी अफेंस पढ़ा था, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऑफेंस का मीन्स है एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act। ऑफेंस को फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि कोई एक्ट के अंडर और कोई गलती या कोई ओमिशन, कोई अपराध किया गया है जो पनिशेबल है किसी लॉ के अंदर, या फिर उस जो लॉ में जो इन फोर्स में मतलब जो उस टाइम पे एक्ट में था, या फिर जो फोर्स जिसकी जो जिसका इस कोर्ट में आता है, या फिर कोई भी कोर्ट के अंदर या किसी लॉ के अंदर आपने कोई गलती या कोई अपराध किया हुआ है, जिसकी कंप्लेन फाइल हो सकती है। और इसके एंड भी इंक्लूड साथ में बताया गया है, एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट, किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग जिसमें कंप्लेन फाइल हो सकती है। कंप्लेन फाइल होने का भी तरीका बताया गया है अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट। ऑफेंस वैसे फ्रेंड्स हम किसी भी अपराध को मांग सकते हैं। अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस की जब आप नॉलेज को देखेंगे या उनसे बात करेंगे, तो एक झगड़ा भी, अगर दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं या गाली गलौज कर रहे हैं, तो उसे भी ऑफेंस माना जाएगा फ्रेंड्स। और अगर वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं या फ्रेंड्स झगड़ा करके थाने चले जाते हैं, तो उसे भी ऑफेंस माना जाएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फ्रेंड्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम।